हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है कि हम उसके वचन और उसके अनुग्रह में बढ़ने पाएं। आज का जो वचन हम परमेश्वर के द्वारा सीखेंगे वो परमेश्वर के वचन में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एसाव। आज हम इस एसाव के कैरेक्टर से परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आप हो सकता है ये सोचे कि एसाव से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ये तो वो कैरेक्टर है जिसको परमेश्वर ने बचपन से ही, जब वो माँ के गर्भ में था, जन्मा ही नहीं था, तभी से परमेश्वर ने उसको अप्रिय जाना। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे परमेश्वर ने अप्रिय जाना, यानी परमेश्वर की कभी परमेश्वर का वो प्रिय ही नहीं रहा। एक ऐसे कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं? मगर कई बार इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, बाइबल का हर एक कैरेक्टर, मैं ये बोलूंगी हर एक कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे उसे परमेश्वर ने अप्रिय जाना है तो भी वो हमारे लिए शिक्षा का कारण है, और यदि प्रिय जाना है तो भी वो हमारे लिए शिक्षा का कारण है। एसाव जो एक ऐसा कैरेक्टर है, ये हमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा देता है, जो मैं चाहती हूँ कि हर एक मसीह के लिए ये जानना चाहिए हर एक मसीह को कि एसाव से मुझे क्या शिक्षा मिलती है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब और उसका 25 अध्याय, यहाँ पर लिखा है कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, ये जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार मेरे क्या लाभ? मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। इस प्रकार याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय में जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि एसाव एक शिकारी था, और जब वो शिकार से आया तब वो बहुत थका हुआ था, पूरा एग्जॉस्ट था, और उस थकान में उसे भूख लगी और वो याकूब के पास में जाता है। जब उसने याकूब को देखा कि याकूब कुछ पका रहा है, तब उसने याकूब से पूछा कि जो ये पका रहा है तो ये लाल दाल जो तू पका रहा है वो मुझे दे दे। ऐसे में याकूब जो एक चतुर व्यक्ति था, उसने एसाव के सामने कंडीशन रखी, और ये कंडीशन थी कि अपने पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। एसाव जो पहले से ही बहुत थका हुआ था, उसे भूख लगी थी, तब उसने अपनी भूख को प्राथमिकता दी। उसने अपनी भूख के समय ये नहीं सोचा कि मेरा भाई याकूब मुझसे क्या मांग रहा है, और उसने अपने एक वक्त के खाने के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। ये सोचने वाली बात है। एक शिकारी व्यक्ति था जो थका हुआ आया था, जवान व्यक्ति था, उसे एक वक्त की भूख कंट्रोल नहीं हुई। उसने कहा कि मैं तो अभी मरने पर हूं, मुझे पहलौठे के अधिकार से क्या लाभ? आप सोचिए, क्या वास्तव में ही किसी व्यक्ति को इस हद तक भूख लग सकती है कि उसका एक वक्त का अगर उसे खाना ना मिले तो उसके प्राण निकल जाए? क्या वो सचमुच में ऐसी कंडीशन में था कि उसके प्राण निकलने पर थे, वो मरने पर था? अगर देखा जाए तो मैं समझती हूँ उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी, मगर उससे अपनी भूख कंट्रोल नहीं हुई। कई बार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनसे अपनी भूख कंट्रोल नहीं होती है।
और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपनी इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। उनकी जो शारीरिक डिजायर्स होती है, सिर्फ भूख खाने के लिए नहीं है, मगर यहाँ पर भूख शारीरिक डिजायर है। हमारी जो डिजायर्स होती हैं, कई बार बहुत ऐसे मसीह लोग हैं जिनके अंदर इतनी अपने अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती है, अपने अंदर कंट्रोल, संयम नहीं होता है कि वो जब हमारे अंदर संसारिक चीजें पाने की इच्छा करते हैं। वो एक शिकारी था, वो थका हुआ आया था दौड़कर। कई बार मसीह लोग भी थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तब उनका शरीर जो होता है डिमांड करता है। जब वो थक गया था, उसका शरीर डिमांड कर रहा था भोजन की। जब मसीह लोग संसार की दौड़ में थक जाते हैं, तब उनका शरीर डिमांड करता है, डिजायर्स की भूख आती है, लालसा आती है। और जब ये लालसा उनके अंदर आती है, तब बहुत से मसीह ऐसे होते हैं जो अपनी इस लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो जाकर अपने उस पहलौठे के अधिकार को, उन्हें लगता हम तो मर रहे हैं। संसार, वचन में लिखा है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। आज कितने ऐसे मसीह लोग हैं जिनके अंदर संसार के प्रति प्रेम है, और जब ये प्रेम उनके अंदर होता है तब उन चीजों को पाने की वो लालसा करते हैं, और उनकी हालत भी कुछ एसाव जैसी ही हो जाती है। जब एसाव को खाना नहीं मिलता तो वो कहता है मैं मरने पर हूं। आज बहुत से मसीह लोगों की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब उनकी कंडीशन भी ऐसी हो जाती है कि मैं तो अभी मरने पर हूं, मुझे इस पहलौठे के अधिकार से क्या लेना देना। वो भूल जाते हैं पतरस ने क्या कहा है कि हम राजपदधारी याजकों का समाज है, हम चुना हुआ वंश है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना लेपालक बेटा और बेटी बनाया है। अब हम संसार के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो गए हैं। मगर जब ये संसार की दौड़ हमें थका देती है और हमारे अंदर इच्छा आती है, डिजायर्स आती है, उस समय हम भूल जाते हैं कि हम तो परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हम तो चुना हुआ वंश है, हम राजपदधारी याजकों का समाज है। हम उस समय ये चीज भूल जाते हैं, मगर उस समय हम अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उस राजपदधारी को, उस याजक के समाज को, उस पहलौठे के अधिकार को हम तुच्छ जान जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने तो हमें अपना लहू देकर मोल लिया है। कई बार बहुत से लोग इस तरीके की इच्छाएं करते हैं जहां वो परमेश्वर के बुलाए जाने को, बुलाहट को अपने लिए तुच्छ जान लेते हैं। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो कहीं ना कहीं किन्हीं ऐसी बातों में जुड़े हैं, या तो वो किन्हीं अन्य जाति लोगों से प्रेम कर रहे होते हैं, प्रेम के संबंध में होते हैं, या कहीं उनकी ऐसी इच्छाएं होती हैं कि जब उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस पहलौठे के अधिकार से क्या लेना देना, मुझे तो मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। उसने एक वक्त के भोजन के लिए, वहां तो एक वक्त का खाना था, क्या उस खाने को खाकर फिर वो कभी भूखा नहीं हुआ? भूख तो उसको दोबारा लगी होगी, मगर उस एक वक्त के खाने के लिए उसने उस पहलौठे के अधिकार को अपने लिए रिजेक्ट कर दिया। आज आप सोचिए, आप अपने जीवन में किन अभिलाषाओं में लगे हुए हैं, किन चीजों को पाने की लालसा कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आप संसार की उन बातों के पीछे जा रहे हैं जिन्हें पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा होगा।
हो सकता है आपको भी एसाव के समान अपना पहलौठे का अधिकार छोड़ना पड़ रहा हो, मात्र एक मनुष्य के लिए कि आप उससे प्यार करते हैं, या मात्र एक सफलता के लिए, या मात्र एक संसार की किसी भी चीज को पाने के लिए। आज आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा जो हमने उसके लेपालक बेटा बेटी होने का अधिकार पाया है, आज हम उन चीजों को तुच्छ जान रहे हैं। कहीं आप इस तरह की अभिलाषाओं में तो नहीं जी रहे? क्योंकि अगर आप भी उन चीजों को पाने की लालसा कर रहे हैं, तो याद रखिए, जिस तरह से सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में कुएं के पास में जल भरने के लिए आई थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था? इस जल को पीकर तो तू फिर प्यासी हो जाएगी। वो अपना संसारिक उस जल को पीने के लिए आई थी, लेने आई थी जो उसकी शारीरिक प्यास बुझाता। आज कहीं ना कहीं हम मसीह लोग भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उस दौड़ में लगे हैं, जिस चीज को पाकर हम फिर प्यासे हो जाएंगे, हमें फिर उन चीजों की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने, हो सकता है आप किसी ऐसी चीज की अभिलाषा कर रहे हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध में हो, जिसे पाकर आपका प्यार कुछ दिनों के लिए रहेगा, मगर यीशु मसीह का प्यार सर्वदा बना रहेगा। हो सकता है आप संसार की किन्हीं ऐसी बातों को पाने के चक्कर में हो, जिसे पाकर तो आपके अंदर फिर से लालसा आ जाएगी। क्या आप उसे पाकर संसार तो नहीं पालेंगे, उद्धार तो नहीं पालेंगे? आप सोचिए, कहीं हम भी ऐसी चीजों की लालसा में ना लगे हों। वचन बताता है, बाद में एसाव पछताया, और जब वो पछताया, तब वचन में लिखा है कि जब वो पछताया और उसने आशीष पानी चाही, क्योंकि उसने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना, उसने रिजेक्ट कर दिया। और जब उसने रिजेक्ट किया, तो आप देखिए परमेश्वर की योजना में क्या आया। जब इसहाक ने आशीष देनी चाहिए, तब परमेश्वर की प्लानिंग में परमेश्वर ने याकूब को आगे कर दिया। याकूब आया और याकूब उसकी सारी आशीषों को लेकर चला गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना था। इसीलिए उसकी सारी आशीषें जो एक पहलौठे पुत्र की होनी चाहिए, उसकी सारी आशीषें परमेश्वर ने याकूब को दे दी। और उसके बाद में उसे पछतावा हुआ, और जब उसने आशीष पानी चाही, तो वचन में लिखा है उसके रोने के, पछताने के बाद भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। कई बार हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। यदि हम अपने जीवन में आज समझौता कर लेंगे, तो जब कभी आप आशीष पाना चाहेंगे, संभव है समय आएगा आप पछताएंगे। मगर उस समय जब आप आशीष पाना चाहेंगे, तो वचन में क्या लिखा है? उसने आशीष पाना चाही, मगर वो तुच्छ ठहरा। पछताने के बाद भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला, उसे आशीष नहीं मिली। अगर आज हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में महत्व नहीं देंगे, हम इन बातों को गहराई से नहीं समझेंगे कि कहीं ना कहीं हम भी एसाव के समान अपने जीवन में इस गलती को कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने अपने बुलाए जाने को तुच्छ जान लिया है। आज कितने ही ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने बुलाए जाने को गंभीर नहीं ले रहे हैं, और संसार की इच्छाओं के चलते अपने पहलौठे के अधिकार को वो रिजेक्ट पे रिजेक्ट करे जा रहे हैं।
और जो वो आशीष पाना चाहेंगे, वचन बता रहा है, वो तुझ ठहराए जाएंगे। वो मन फिराएंगे, पछताएंगे, मगर उन्हें आशीष नहीं मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम गंभीरता से अपने जीवन में स्थान दें और उन वचनों के द्वारा, वचन में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। यदि कहीं ना कहीं आज आपके जीवन में भी ऐसी कहीं कोई बात है जहां आप समझौता कर रहे हैं, आप उस अधिकार को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृष्टि के आरंभ से चुन लिया है। आप परमेश्वर के चुने हुए बेटा और बेटी हो। उसने आपके लिए अपना लहू बहाया है। यहाँ संसार की भीड़ में से उसने आपको चुनकर बुलाया है, और इसलिए नहीं बुलाया कि आप उसके बुलाए जाने को तुच्छ जानो। यदि आज आपने उसके बुलाए जाने को तुच्छ ठहरा दिया, तो याद रखें, जब आप पछताएंगे तो आपको मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें। अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए, परमेश्वर की बातों पर लगाइए और अपने मन को पूरी सिधाई के साथ परमेश्वर के पास लेकर आइए। यदि आप अपने अंदर कमजोर हैं, अपनी लालसाओं के लिए लालसाओं के चलाए चल रहे हैं, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल में कमजोर है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको शक्ति देगा। वचन बताता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, परमेश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मुझे एक समय का भोजन नहीं चाहिए, मुझे एक समय के लिए एक समय का सुख नहीं चाहिए, एक वक्त का आनंद नहीं चाहिए, कुछ समय का आनंद नहीं चाहिए प्रभु। मुझे पहलौठेपन का, वो पुत्र होने का अधिकार जो तूने मुझे दिया है, मुझे वो प्रिय है। और प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं इन बातों को फेस करने में मैं अपना कमजोर हूं। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात से कैसे फाइट करूं, मैं कैसे इस परिस्थिति से निकलूं। प्रभु, आप मुझे निकालिए। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो आपको निकालेगा। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो आप तक पहुंचे नहीं। आप उसे पुकारे, वो आपको आपका उद्धार करेगा, आपको उन बंधनों से निकाल लेगा जहां आज कहीं ना कहीं आप जकड़े हुए हैं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करके। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो आप अपने लोगों पर करते हैं। मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करें पिता। आज कहीं ना कहीं आपके जो भी बेटे बेटियां हैं, जब इस वचन को सुनते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में एसाव के समान एक वक्त के भोजन के लिए पिता, जब वो अपने उस पहलौठे के अधिकार को तुच्छ ठहराते हैं, सो होने दीजिए आपकी आत्मा उनसे बातें करे। मेरे प्रभु, आपने हमें अपने लहू के द्वारा मोल लिया है, आपके चुने हुए बच्चे हैं मेरे प्यारे पिता, इसलिए आप उन्हें भटकने ना दें, उन्हें निकाल ले, उन बंधनों से निकाल ले। होने दीजिए प्रभु आपकी सामर्थ, जहां वो अपनी भूख को, अपनी लालसा को कंट्रोल करने में कमजोर हैं, पिता आप उन्हें बल दीजिए। प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य बनाए पिता, ताकि वो अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को काबू में करे, उन पर जय पाए और आपके चुने हुए बेटा बेटी ठहर सके।
मेरे प्रभु इस वचन के द्वारा अपने हर एक बेटे बेटी से आप बातचीत कीजिएगा और उन्हें आशीष दे। आपका बड़ा हाथ आपके लोगों पर पहुंचने पाए। बस यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की।